मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन? मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत? कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब मिलेगी करोड़ों की माया? किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे? क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। आज के इस वीडियो में बात करें तुला राशि, तुला लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बता रहे हैं कि इस महीने ग्रह नक्षत्रों की चाल में जो बदलाव होने वाला है वो परिवर्तन आपके जीवन में भी होगा। आपकी हेल्थ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में किस तरह से परिवर्तनों का दौर शुरू हो जाएगा मार्च महीने से। भाग्य आप लोगों का आपके कार्यों में कितना साथ देगा और क्या कुछ है इस महीने आपके लिए उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले मयंक जी, ग्रह दशाएं बताएं। तुला राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो इस समय कहेंगे कि एक बढ़िया समय चल रहा है जी। देखिए, माह की शुरुआत में ही लगन में चंद्रमा होता है ना कविता जी, हम कहते हैं कि पूरा महीना तकरीबन अच्छा बीतता है, क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शन है ये सूर्य राशि से नहीं है, चंद्रमा से है। तो हम चंद्रमा को महत्व देके कि चंद्रमा अगर माह की शुरुआत में छठे 8वें 12वें हुआ तो वही पूरे माह कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा बहुत उत्तम है और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो सोने पे सुहागा हो गया है ये। तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा तीसरा भाव खाली। अब चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति है, ये आपको बहुत शानदार लाभ देगी। क्या लाभ देगी आगे बताएंगे। बुध आदित्य राजयोग पंचम भाव में, शनि स्वग्रही। सूर्य शनि की युति आमतौर पे कविता जी अशुभ मानी जाती है, लेकिन तुला लगन वो ऐसा लगन है जहां शनि सूर्य की युति भी आपको, ये पिता पुत्र एक दूसरे के ना शत्रु होते हुए भी यहाँ दोनों ही लाभ देंगे। क्या कमाल का ये रोचक योग बनता है तुला लगन में। सिर्फ बताएंगे किस तरीके से। छठे भाव में राहु भी शुभ फल देता है, सप्तम भाव में गुरु भी शुभ फल अभी आपको दे रहे हैं, तो पूरा फायदा उठा लीजिए। अष्टम नवम दशम और एकादश भाव पूरा खाली। 12वें भाव में केतु, ये थोड़ा सा एक खर्च की वृद्धि कराता है, छोटी सी हेल्थ इशू देता है। तो बाकी इस महीने अगर हम देखें तो सिर्फ केतु को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह लाभ दे रहे हैं। तो मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। जो लोग नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, स्विच करनी है नौकरी, इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, कार लेनी है, तो वही हर लिहाज से बढ़िया समय। तो हम कह सकते हैं कि एक फेवरेबल टाइमिंग का मार्च में रहेगा और एक गोल्डन पीरियड की आप इससे शुरुआत मान सकते हैं। देखिए, मौका ईश्वर दे रहा है, बस चौका आपको लगाना है। चलिए, सबसे पहले मयंक जी, सेहत के मामले में कैसे रहेगा ये महीना? देखिए, इस महीने गज केसरी योग के चलते और छठे भाव का स्वामी केंद्र में है, तो कोई हेल्थ इशू नहीं रहने वाली। पूरे मास में आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन तुला राशि वालों को क्या है ना, सूर्य जब छठे भाव में, पंचम भाव में होते हैं जी, कभी कभी पेट के रोग, छोटे मोटे समस्याएं, वो भी आपको शुरुआती 10 तारीख तक छोटे मोटे पेट के रोग परेशान कर सकते हैं या एसिडिटी। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको हेल्थ को लेकर नहीं रहेगी। स्वास्थ्य आपका इस माह बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है जी। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो एग्जाम टाइम भी है उनका मार्च में, to क्या लगता है कितनी सक्सेस उन्हें मिलेगी? बाहर जाने की सोच रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं, तो कामयाबी के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? पंचम भाव में बुध आ गया है, ये एक पहला प्लस पॉइंट हो गया है। यानी कि पंचम भाव का बुध आपका ध्यान पढ़ाई में रहे और सूर्य के साथ है, तो कोई कंपटीशन, कोई टेस्ट, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ सफलता का सूचक दिखा रहा है ये जी। इस महीने एग्जाम्स चल रहे होंगे, जब समय आप वीडियो देख रहे होंगे उसी समय से एग्जाम चल रहे होंगे, तो आपको जो है ये फायदा मिलेगा। यानी कि संपूर्ण मार्च के महीने में अगर आपके कोई एग्जाम है, इवन ये वीडियो जो है उसमें फरवरी में ही अपलोड होगा, अगर फरवरी के एंड में भी एग्जाम चल रहे हैं तो वो भी आपके लिए सफलता का सूचक लेके आएगा। तो कुल मिलाकर कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है
लगन में चंद्रमा है तो मन भी पसंद रहेगा, मन पढ़ाई में लगेगा। गुरु के साथ युति है, बहुत अच्छा ये योग बनेगा। छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है कविता जी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन के मामले में कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे, परिवार में कितनी खुशियां इनकी रहेंगी। देखिए, मंगल शुक्र की युति के चलते प्रेम संबंध जो है काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। तुला राशि वाले इस महीने में अपने अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा महसूस करेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्योंकि मंगल शुक्र की युति के चलते प्रेम रोमांस की वृद्धि होती है। प्रेम संबंध नए बनते हैं अगर आप सिंगल हैं जी। और सप्तम भाव में गुरु है, शुक्र भी केंद्र में है, तो ये संकेत दे रहा है कि रिश्ता भी तय हो सकता है इसमें जी। जो अविवाहित हैं तो अच्छा संकेत है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सब चीजें अच्छी दिख रही है। गृहस्थ जीवन, माता पिता का स्वास्थ्य, सभी कुछ अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से ये माह आपके लिए काफी शानदार है। चलिए पर्सनल लाइफ तो जान लिया मयंक शर्मा जी से, अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कितना अच्छा करेंगे इस महीने। काम कारोबारियों के लिए भी और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए भी इस महीने तरक्की के कितने अवसर आपको मिलेंगे। देखिए, काम कारोबार के लिए कविता जी ये महीना विशेष लाभकारी होगा। अब आप देखिए, लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो सीधा दशम भाव पे दृष्टि है जी। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में परिवर्तन होगा, सकारात्मक वो भी लाभ देगा। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। उच्च के मंगल काम कारोबार को तेजी से बढ़ाएंगे जी। और 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है तो अच्छा फायदा देंगे। सप्तम भाव में गुरु हैं, आपके काम कारोबार को स्टेबल कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय भाई तरक्की भी होगी, नौकरी बिजनेस अच्छा भी चलेगा, और कोई परिवर्तन करना है, नए काम की शुरुआत करनी है जी, तो ये समय उसके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए मयंक जी, अच्छा चलिए ये तो आपने बता दिया, नए काम की शुरुआत के लिए भी ये समय इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्रोफेशनल लाइफ आपने कहा कि बढ़िया से रहेगी, इसका लाभ इन्हें फाइनेंशियली कितना मिलेगा, धन संपदा के कितने चांसेस है बढ़ने के। देखिए, माह की शुरुआत में धन का कारक जो ग्रह है वो उच्च का होके बैठा है मंगल जी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि पैसा तो बहुत आएगा, और मंगल यहाँ सप्तम भाव का कारक भी है, तो यानी कि व्यापार से अच्छा पैसे आने के योग बनेंगे। सप्तम भाव जीवन साथी का, आपके जीवन साथी का भी काम धंधा अच्छा चलेगा और उनको भी बड़ी सफलता मिलेगी। 3 बड़े ग्रह जब धन स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि आपको व्यापारियों को लाभ जो है बड़ी मात्रा में हो सकता है जी। इस महीने जिस संस्था में तुला राशि वालों का अगर इंक्रीमेंट होगा तो वो इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब वो उनको उम्मीद भी नहीं होगी, उससे अच्छा होगा। और जिन लोगों को कविता जी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तुला लगन या तुला राशि वालों को योग कारक दशा चल रही है, तो उनका विद इंक्रीमेंट विद प्रमोशन होगा। तो इतने अच्छे योग इनके बन रहे हैं, धन लाभ उत्तम रहेगा। चलिए, धन लाभ उत्तम रहने वाला है। और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर ये कहीं करना चाहते हैं तो उसमें इन्हें फायदा है? बिल्कुल फायदा है। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप जमीन ले सकते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं। तो समय जो संकेत दे रहा है वो पूरी तरीके से आपके पक्ष में। भाग्य प्रतिशत कितना देंगे? प्रतिशत जो है इनका तकरीबन 90 से 95% ओवरऑल पूरे मंथ रहेगा। ये भी जानना चाहूंगी, जो आपने कहा ना कि सूर्य शनि की युति इन्हें फायदा देगी, कहाँ फायदा दे रही है? देखिए, तुला लगन में सूर्य शनि की युति अशुभ नहीं रहती है, शुभ स्थान बने, क्योंकि शनि यहाँ चतुर्थेश और पंचमेश है और सूर्य लाभ के कारक है जी। ऐसे में राजनीति में शिखर पर जाएंगे, राजनीति में सफलता। जो लोग सीधा सीधा अपना बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ। प्रॉपर्टी डीलर को लाभ। जो लोग डॉक्टर हैं उनको इस प्रोफेशन में अच्छा मान सम्मान मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग जैसे खुद का बिजनेस कर रहे हैं, लोहे का काम है आपका, गारमेंट्स का काम है आपका, लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, या कोई सैलून बुटीक है आपका, इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं, या होटल रेस्टोरेंट है, तो उसमें आपको ज्यादा लाभ ये युति देती है। चलिए मयंक जी, ऐसे में एक छोटी सी सलाह के तौर पे बस यही कहेंगे कि तुला राशि वाले इस समय का फायदा उठाएं, और मंगल चतुर्थ भाव में रहने से कभी कभी आवेश में आके क्रोध की अधिकता से थोड़ा सा इस समय बचना चाहिए। एग्रेशन से बचें। बाकी कोई ज्यादा ऐसी मेरे हिसाब से कोई विशेष ऐसी सलाह नहीं है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा के चलें, तो इस चीज में आपको कमी फायदा। अच्छा। और हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा दीजिए, तो ये आपके एग्रेशन को कम कर देगा। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।